Mangi on the mic. Hello. Hi, Mangi in the house. Thali kape. सन में सो पारी लासिका लारी में वाटा पड़ी चक्का। कोक स्टूडियो हुआ, आपका गाना आया, उसके बाद तो मेरे ख्याल है अपॉर्चुनिटीज़ के और दरवाजे खुल गए होंगे। Yes. सो किसने रीच आउट किया आपको टू कोलैब एंड लाइक टू प्रोड्यूस समथिंग टुगेदर? ये हुआ कि लाइक आई मेड अ लॉट ऑफ गुड कनेक्शंस जो कि म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हैं काफ़ी कराची में भी, अब्दुल्ला कसुम्बी एंड तलविंदर का म्यूज़िक प्रोड्यूसर है, काफ़ी लोग टच में आ गए। एक जो मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई वो ये हुआ कि इंडिया की ऑडियंस के आगे आ गया एंड उसकी वजह से द लेटर म्यूज़िक दैट आई रिलीज्ड लाइक बसिंजा दिका, सनम सोपारी, तो उसको अच्छी रीच मिली बिकॉज ऑडियंस बन गई। हाँ, ऑडियंस बन गई, आई बॉल्स वहाँ के थे एंड इंडिया के काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया, इवन द इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स, तो मतलब डोर्स ओपन फॉर मी आई वुड से। बट हु रीच्ड आउट टू यू, लाइक म्यूजिक प्रोड्यूसर्स में से या किसी सिंगर ने आपको रीच आउट किया टू कोलैब, आई मीन क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन? जो सिंधी आर्टिस्ट हैं इंडिया में, जतिन उदासी, मोहित लालवानी, उन सब ने रीच आउट किया था एंड दैट वाज नॉट राइट आफ्टर कोक स्टूडियो। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इज जब आप पहली बार किसी के आगे आते हो ना तो इट्स लाइक यू जस्ट गेट रजिस्टर्ड इन देयर माइंड कि अच्छा यू एग्जिस्ट एंड देन यू नीड टू यू नो शो इट अगेन कि अच्छा ये तो मैंने कर लिया, अब मैं ये भी कर सकता हूँ, अब मैं ये भी कर सकता हूँ। दैट इज़ द पॉइंट व्हेन पीपल स्टार्ट रीचिंग आउट टू यू कि अच्छा इसने कोक स्टूडियो किया था, नाउ ही इज़ डूइंग दिस एंड ही स्टिल इन द यू नो इन ऑन द स्क्रीन। तो उसके बाद काफ़ी खैर मुझे याद भी नहीं है, बहुत सारे लोगों ने रीच आउट किया, कुछ नेम दे, विशाल ददलानी रीच्ड आउट टू यू, आयुष्मान खुराना, इतने तो मैंने बता दिए यार, कम ऑन। So yeah, they did commented over my songs. Vishal Dadlani shared on his Instagram. He even replied. फहद मुस्तफ़ा भाई जो हैं हमारे, उनसे भी थोड़ी सी कन्वर्सेशन हुई थी मेरी। काफ़ी लोग थे, म्यूजिकली नहीं, जस्ट ही अप्रिशिएटेड एंड यू नो थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन हुई थी। दिस अनदर गाय रणवीर ग्रूवर फ्रॉम शार्क टैंक इंडिया, ही शेयर्ड आवर सॉन्ग। बहुत सारे हैं, आई कैन नॉट लाइक नेम। बाबर बहुत सादा बंदा है, बाबर को याद ही नहीं रहता किसने रीच आउट किया, लंबी लिस्ट है। या लंबी लिस्ट है। मतलब मेरे दिमाग में ये होता है अच्छा सही है, मतलब ठीक है कर लिया, अभी मतलब व्हाट्स नेक्स्ट। सो मेरा ये नहीं होता कि उन्होंने रीच आउट किया है या यू नो उन्होंने स्टोरी लगाई है या कमेंट किया है। आई एम लाइक आई वांट टू वर्क विद दीज गाइज एंड आई वांट टू गो देयर, आई वांट टू सिट डाउन विद देम, आई वांट टू हियर देयर आइडियाज, टेल देम माय आइडियाज। तो मुझे वहाँ जाना है। जैसे देयर इज अनदर गाय, I cannot pronounce his name right, but it's Meher Gulati, I guess. I'm sorry अगर मैं गलत pronounce कर रहा हूँ। So he is the director of Honey Singh. Okay. He directs every music video जो कि अभी नए एल्बम में भी आया था। So I had a really good conversation with him. He's like कि यार हम इधर सुनते हैं, हनी भाई भी सबने सुने आपके गाने एंड जो है ना मतलब we appreciate you guys and I told him कि I want to work with you guys someday. He said we'll work together, don't worry. So वो अभी तक चीज़ें obviously align नहीं है, but मुझे लगता है कि naturally just go with the flow, you know. So अभी सनम सुपारी आया है और छा गया है। Yes. Mangi on the mic. Yo, कुड़ी यारी नरे, खिरी तारी नरे, रोज मिले पर सनम सुपारी नरे। Spotify पे ट्रेंडिंग में था, YouTube पे ट्रेंडिंग में था, इंस्टा पे लोग रील्स बना रहे हैं, टिकटॉक पे लोग रील्स बना रहे हैं। जिस वक्त पता चला कि इट्स ऑन ट्रेंडिंग, कैसी फीलिंग्स थी? पता कुछ आइडिया था कि ये इतना पॉपुलर हो जाएगा? देखें, दो चीज़ें होती हैं whenever someone makes music. There is magic and there is science. सही है ना? And magic is when you do something but you don't know how you did it. And it just works out. Like there's a artist, उसने 13 गाने बनाए एल्बम में और एक गाना हिट हो गया and he just doesn't know it वो कैसे हिट हुआ। ये होता है मैजिक। So magic तो मैं समझ चुका हूँ। Now I'm working on science. What works for me and what works for the audience. तो आपको उस मैजिक और साइंस को मिलाना होता है। So we did that with बसिंजा दिका, we did that with सनम सोपारी and they both worked out. So इस सवाल का जवाब ये है कि हाँ हमें एक अंदाज़ा था, एक हमारा विजन था कि साइंस सारे कैलकुलेटेड हाँ, I still see like way higher than it is right now.
मतलब मैं तो ये चाह रहा था कि वो नंबर 1 पे आएगा, बट नंबर 1 पे नहीं आया, 13 पे आया। 13 पर आना भी 13 is good, but that's the point ना, you need to aim big। मतलब whenever you make something, तो आप ऐसे एम करो कि 100 million people are going to listen to it, and 100 million people did listen to it actually। TikTok पे overall I have on my portal I have like it has 280k remakes and 112 million views across TikTok। तो जब आप वो विजन लेके चलोगे ना, फिर आप उस चीज़ पे मेहनत भी वैसी करोगे, like beat to beat, shot to shot। जैसे इमरान भाई ने इसमें तो कमाल कर दिया। फिर वो आपका विजन जो होगा वो आपसे काम करवाएगा ज़्यादा। लॉट ऑफ पीपल सेइंग कि ये गाना जो है वो सिंधी कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, बट मैंने जब गाना देखा तो मैंने कहा इसमें ना अजरक है और ना ही सिंधी टोपी है। यस, ये कहाँ गई इन दोनों चीज़ें? सो हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि कल्चर कहाँ से शुरू होता है। कल्चर ज़बान से शुरू होता है। सो लेट्स डाइव इनटू दोज स्टोरीज दैट वी हैव, जो कि हमारी विलेजेस में स्टोरीज़ हैं। हमारी औरतें कैसे काम करती हैं, उनका माहौल कैसे है गाँव में। लाइक यू सी इन दिस म्यूजिक वीडियो, शी इज़ कंटिन्यूसली वर्किंग, शी इज़ डूइंग समथिंग। वो यू नो घर के काम अलग अलग घर के काम कर रही है, एक्टिविटीज़ कर रही है, और शादी पे भी जा रही है तो पानी पिला रही है सबको। सो दिस इज़ लाइक इमरान सेड द सेम थिंग द अदर डे कि लोग बोल रहे हैं कि हम कल्चर दिखा रहे हैं। Yes, maybe, but we are actually not trying to show the culture. Our aim is to show the reality, what is happening, and that becomes part of our culture खुद ही। जब हम डिस्कस भी कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारी जगहों पर हम कहते हैं ना कि बॉलीवुड ने बड़ा टाइप कास्ट कर दिया है मुस्लिम्स को लेके। इसी तरह शायद हमने भी सिंधी कल्चर को बड़ा टाइप कास्ट कर दिया है। लाइक हम साईं और मूछें और अजरक और सिंधी टोपी के बगैर उस समझते हैं बस यही सिंधी कल्चर है, बट इट्स मोर इनटू इट। इट्स मोर इनटू इट। और इवन लाइक मतलब व्हाट हैपेंड आफ्टर कोक स्टूडियो एंड आफ्टर सर्टेन सॉन्ग्स कि like some people reached out to me, I wouldn't name them, but they were like यार तुम ये XYZ pronunciation सही नहीं कर रहे, तुम इसमें इंग्लिश डाल रहे हो या तुम इसमें उर्दू डाल रहे हो, तो तुम बेसिकली लैंग्वेज को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। आई हैव गॉट दैट अ लॉट, स्टिल आई गेट इंग्लिश और उर्दू मिक्स। मतलब इवन लाइक मैं वर्ड्स को घुमाता हूँ बिकॉज आई एम रैपिंग, आई हैव फ्रीडम टू डू दैट। तो वो बोलते हैं कि तुम इसको चेंज कर रहे हो। एंड माई परस्पेक्टिव ऑन दिस इज़ कि हर लैंग्वेज इवॉल्व होती है विद टाइम, विद जनरेशन। जो भी नहीं, लाइक इंग्लिश डिड नॉट यूज टू बी लाइक दिस, नाउ यू सी देयर आर लाइक मैनी अदर फ्रेजेस इन इंग्लिश दैट दिस जनरेशन जी हैज़ मेड अप। ठीक है, तो हर लैंग्वेज इवॉल्व होती है एंड इफ लाइक आप किसी को रोक नहीं सकते लैंग्वेज इवॉल्व होने से। सो मैं उस लैंग्वेज को जब इवॉल्व कर रहा हूँ तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कीप इट रेलिवेंट। सो आई एम एक्चुअली रिस्पेक्टिंग इट बाय कीपिंग इट रेलिवेंट टू द ऑडियंस, सो द फ्यूचर ऑडियंस कैन हेयर इट, लोग उसको सुन सकें, लोग उसको कंज्यूम कर सकें। अगर आप किसी चीज़ को बंद करोगे ना, किसी भी लैंग्वेज को बंद करोगे और तो फिर वो म्यूजिकली रिच नहीं हो सकती। लाइक बिकॉज इफ़ यू वांट टू गो ग्लोबल, we need to understand that we need to make it sound good, we need to make it sound fun, and we need to make it sound relevant. That's most important. तो फिर खुद को Gen Z वाला सिंगर समझते हैं आप? I guess that's how people see me. मतलब मेरी जो ऑडियंस है it's from 16 to 24 years old, 16 to 22 years old. So mainly in my demographics यही है। बट खैर अभी आर मेकिंग म्यूजिक दैट मेक्स मोर सेंस, तो अभी बड़ी एज के लोग भी सुन रहे हैं। आपने जब साहिबान को गाने के बोल सुनाए तो उनका क्या रिएक्शन? सो साहिबान वाज रियली एक्साइटेड कि वाह असां गानो था क्यों, हिकिड़ो ॿियो गानो था क्यों जेको आहे, एंड शी गॉट रियली हैप्पी। एंड आफ्टर सनम सोपारी शी कॉल्ड मी कि हाँ ॿियो गाना, ॿियो मतलब और दूसरा गाना कब कर रहे हैं। आई एम लाइक यार अभी थोड़े से और कोलैबोरेशन चल रहे हैं, so we will do that. One thing I feel कि इनके पास like साहिबान and मारवी even उमरकोट side, they have a lot of beautiful melodies जो कि उन्होंने बनाई हैं, उन्होंने लिखे हैं वो गीत। तो वो this was like one of them that we highlighted, you know, and they have a lot of them. वो highlight नहीं हो पाते because I guess they don't have those producers
they don't have that team. The platform, basically. Platform. Like, I don't think they need a platform. Everybody knows them. If they even make music and put it on YouTube and Spotify, लोग सुनेंगे उसको. But I think उनको भी इसके लिए proper कोई चाहिए कि उनके content को upload कर सके YouTube या Spotify. They need a proper connection. They need a proper connection, proper team. तो खैर, I really encourage other producers and other artists to वहाँ पे भी जाकर देखें कि क्या चल रहा है, because they have something really fresh, I guess. तो सिंधी कल्चर को आपने दिखाया है और उसके साथ जो ख़वातीन के इमोशंस हैं, yes. ये गाना तर्जुमानी है उनकी. Yes. तो ये किस तरह का, ये कॉम्बो किस तरह बनाया आपने? Okay, so when we were doing Coke Studio, साहिबान ने मुझे ये एक मेलोडी बताई थी. ठीक है. It was more of folk तरीके की ज़्यादा. अभी हमने उसको चेंज किया है. सही. बट द आइडिया वाज द सेम कि वो जानी मुंजामा सनम सोपारी लाई सिक्का. हाँ. सो सनम सोपारी एक मेटाफोर है. वी टुक दैट आइडिया एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मेटाफोर कि जो गांव होते हैं ना, गांव गोठ में जहाँ पे सम एरियाज में जहाँ पे इश्क होता है वो सनम सोपारी से होता है. अगर आप लड़की को सनम सोपारी दे रही हो, शी एक्सेप्ट्स इट, तो इसका मतलब सीन ऑन है. इट्स लाइक अ प्रपोजल. इट्स लाइक अ प्रपोजल. ओके. सो वी टुक दैट आइडिया, बट उसका जो हमने द वर्सेस दैट आई रोट, वो इसके टवर्ड्स जा रहे थे कि देखिए हर औरत में इमोशन है, ठीक है, एंड inside at the core a woman really wants attention and love and care, and that's all she wants. मतलब जो बाकी सारी चीज़ें वो सारी secondary चीज़ें हैं. So Sanam Sopari, it's not really about Sanam Sopari, it's about that gesture of love कि एक 5 रुपए की चीज़ है, वो भी तुम मुझे नहीं लेके दे रहे, मेरा इतना भी ख्याल नहीं कर रहे तुम. एंड वही हम वी वांट टू पोर्ट्रे अ वुमन लाइक दैट बिकॉज शी एग्जिस्ट. के अलावा भी आपके गाने बसंजा दिक्का इज माय फेवरेट वन. अभी तो खैर सनम सुपारी चल रहा है, लेकिन बसंजा दिक्का मैंने बहुत सुना. उसमें जो सबसे कमाल चीज़ मुझे लगी उसके, आप उसमें एक लाइन आती है ना कि इस बस में जो है वो हिंदू मुस्लिम हर तरह का मुसाफिर बैठता है. फिर आप उसमें लाड़काना की सड़कों की भी बात तो एक नॉर्मल सी बस से इतना बड़ा मैसेज, ये आइडिया कैसे आया? My friend Amjad Mirani, like we almost sit down every other day, और हम जो है ना like we start discussing on ideas, not songs, ideas, कि यार एक बस है, उसको हम विजुलाइज करते हैं. अच्छा, एक बस है, उसमें हर तरीके का मुसाफिर बैठा है, उसमें हिंदू भी बैठा है, मुस्लिम भी बैठा है, काफिर भी बैठा है. अच्छा, इसको अगर हम विजुलाइज करें तो इस पे क्या बन सकता है. फिर हम और डेप्थ में जाते हैं कि जो है ना बस के धक्के भी खाएं हमने, और वो ऐसी बस है जिसमें हम बैठे हैं जो हमें मंजिल पे पहुंचा ही नहीं रही, मतलब चल रही है बस, मंजिल पे नहीं पहुंच रहे हम, चले जा रही है, खड्डे भी हैं रास्ते में. तो अब हमने एक आइडिया डिस्कस कर लिया, उसको विजुलाइज कर लिया. नाउ वी स्टार्ट राइटिंग. फाउंडेशन इज रियली इंपॉर्टेंट. फाउंडेशन इज द आइडिया ऑफ द सॉन्ग, ठीक है, एंड यू नीड टू रियली बी कनेक्टेड टू इट. तो फिर वो लिरिक्स, वो बातें, वो मतलब वो जो दुनिया आप बना रहे हो गाने के अंदर, कि इवन बंदा अगर म्यूजिक वीडियो ना भी देखे, ही जस्ट वेयर्स हेडफोन्स एंड हियर्स दैट सॉन्ग, तो उसके दिमाग में एक दुनिया बन जाए. जैसे हम किताब पढ़ते हैं तो हम विजुअलाइज, जैसा कि मेरे साथ हुआ था, क्योंकि आई एम सो बैड एट सिंधी. आई डोंट नो व्हाई. हमने स्कूल्स में इतनी पढ़ी है सिंधी, पर मुझे सिंधी बिल्कुल नहीं आती. आई कांट स्पीक एंड आई कांट राइट. सो क्रेडिट गोज टू माय स्कूल सिस्टम. बट एनीवेज, तो बिल्कुल नहीं आती. लेकिन व्हेन आई लिसन टू योर म्यूजिक, आई लाइक कि हाँ कुछ मतलब कुछ कनेक्ट कर रहा है. आई थिंक इट्स द पावर ऑफ द म्यूजिक एंड द पोएट्री इटसेल्फ. कोठे ते चढ़े जाने लिया तो पाए मुंडे तू हलिया तू छाका प्यो लवाई. इट इज सोली बिकॉज इट्स द ट्रुथ. हमने देखा है, ये माहौल देखा है, बसों के धक्के भी खाए और मतलब ये सारी चीजें कर चुके हैं हम. सो इट्स देयर, इट्स कमिंग फ्रॉम द हार्ट. एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि उस बस को हमने एज अ मेटाफोर ट्रीट किया है. वो एक पूरी, हम बता रहे हैं कि ये एक लाइफ है, ये एक लाइफ की राइड है जिसमें ये लोग जा रहे हैं. सो वो इट जस्ट केम आउट ब्यूटिफुली बिकॉज इट वाज द ट्रुथ. जब आप झूठ नहीं बोलोगे ना तो लोग उससे खुद ही कनेक्ट होंगे. ये वो है, ये वो ऑडियंस है जिनके दिलों को अगर हम नहीं छुएंगे तो वी कैन नॉट गो ग्लोबल. साईं आठाने जी ज़िंदगी जी कदर ही ना आहे, तुंहिंजो बाबू ॾिनो संगिया का ख़बर ही ना आहे. या
मता चिरी वने सीन थोरो थिरी वने गीदे में माल न मता बाबू तुंहिंजो फिरी वने चुप एड़ी गाल न कर मूंखे तू बेज़ार न कर मसलो आहे तुंहिंजो इहो पाण ई तू सॉल्व कर थोरो कुझु तोखां घुरंदी मां आहियां रुगो सुख तो खपे मां काई गोल्ड डिगर न आहियां सनम सोपारी ले सिका ओ प्यारा सनम सोपारी ले सिका सनम सोपारी न दे सनम सोपारी ले सिका पाखणी न तोला पाखणी न सनम सोपारी पंहिंजे हथ जो पकड़ न तोला साफ खणी न